बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि जनाब अमीरुल मुजाहिदीन के फ़र्जंद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान भर में एहतजाज कल से हो रहा है और आशिकाने रसूल रोडों के ऊपर आ गए और अपनी एक जायज़ और ऐसी चीज़ को सामने ले करके कि जिसके ऊपर हुकूमत मुआहदा कर चुकी। हुकूमत ने कहा कि 20 अप्रैल को ये जो सफ़ीर है फ्रांस का उसको हम निकाल देंगे, लेकिन मुआहदे पर अमल नहीं किया। उल्टा इन्होंने बिला वजह बग़ैर बताए बग़ैर किसी कसूर के साद भाई को जनाजे से वापस आते हुए गिरफ़्तार कर लिया। उसके ऊपर बनता है हक बजानब हैं अहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हक बजानब है कि बाहर निकलें, कि उनका हक है। अब दो लिहाज से हक हो गया, एक तो साद भाई को रिहा करने के ऊपर और दूसरा सफ़ीर निकालो के ऊपर। इसके ऊपर हर मुसलमान अपने ऊपर वाजिब समझता है, फ़र्ज़ समझता है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान का के सीने का तुगरा है और उसको अपने दीन ईमान जान सब कुछ समझता है। मैंने कल धरने में ही था और अभी नाश्ता वाश्ता करने के लिए हम आए तो हम ताज़ा दम होके वापस जा रहे हैं। अब दोबारा तो देख रहे हैं हम कि तमाम सालक तमाम जनाब शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो उसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी है या दाढ़ी मुंडा है, क्लीन शेव है, पेंट शर्ट पहनी है, सारे मुसलमान निकले हैं जनाब। रोडें बंद हो गई हैं। सबका एक ही मुतालबा है कि जनाब सफ़ीर को मुल्क बदर करो, और कोई मुतालबा ही नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोट की है। कल तकरीरें हो रही थी, उलमा इकराम और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कूल के असातिज़ा वगैरह वो तकरीरें कर रहे थे। तो सबका एक ही मुतालबा था कि सफ़ीर निकालो। किसी ने भी ये नहीं शायद कहा कि नहीं जी अब वो साद भाई को भी रिहा करो। ये भी एक अच्छा इक़दाम है, तो काबिल तहसीन है ये अमल। और एम्बुलेंस वगैरह जो हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है, उनको गुज़रने के ऊपर किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा, अवाम को नहीं रोका जा रहा। सिर्फ जो ट्रक वगैरह हैं उनको एक साइड पे खड़ा किया गया है। तो कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, पुरसकून जनाब ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अल्लाह पाक हामी नासर और दुआ गो रहिएगा। आप हजरात भी अमली मैदान में तशरीफ़ लाइए और जो अभी तक इंतज़ार में हैं बाहर तशरीफ़ लाइए। हक लेने के लिए कभी जनाब बाहर निकलना पड़ता है और वैसे भी मुश्किलात तो होती हैं और मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किल के अल्लाह पाक ने पहले ही फैसला कर दिया है, मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल तो आती है। तो अगर आप नारा ये लगाते हैं जनाब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये मुसलमान का ये नारा है, तो फिर यही तो मौत का वक़्त है, और कौन सा वक़्त है। तो अपनी खानकाहों से निकलिए, अपने पीर खानों से निकलिए, अपने जुब्बा दस्तार को थोड़ी देर के लिए घर में चूम के उसको रख दें
وہ ٹوپی پہن کے بھلے آ جائیں، تو لیکن یہ ہے کہ میدان عمل میں لازمی ہے، یہی میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ تاریخ پھر کچھ ایسے نقوش چھوڑ جاتی ہے کہ وہ جب یاد آتے ہیں وہ لمحات، اور تاریخ اپنے صفحات کو دہراتی ہے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اسلام کی فتح ہو، پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج زندہ باد، اور مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر ہو۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ ہم ایفا کریں گے۔ ہم وفادار ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم نے جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا اس کو ایفا کریں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔